हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपको हमारे एक पड़ोसी देश के बारे में बताने वाले हैं। दुनिया का सबसे आखिरी देश है ये, जहां पर लोगों को टीवी देखने की इजाजत मिली। यहाँ का खाना आए है, यहाँ का खाना खाने के बाद आप इस कंट्री के फैन बन जाओगे। यहाँ की खूबसूरती देखने के बाद आपको इस देश से प्यार हो जाएगा। पहाड़ों से घिरे इस देश में दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है। दोस्तों, दुनिया का ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर तंबाकू बेचना पूरी तरह से बैन है। दोस्तों, इस देश की राजधानी में आपको एक भी रेड लाइट नजर नहीं आएगी और ये देश कोई और नहीं बल्कि है भूटान। यस, तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं खूबसूरत देश भूटान के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भूटान एक बहुत ही कम जनसंख्या वाला देश है, जहां की कुल आबादी है 8 लाख के आसपास, यानी कि हमारे यहाँ का कोई छोटा मोटा शहर। यहाँ की 50% आबादी शहरों में रहती है, तो वहीं 50% गाँव में। भूटान इस समय बहुत ही जवान है। यहाँ की औसतन उम्र 28 साल है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? यहाँ की 30% आबादी की उम्र इस समय 14 साल या उससे कम है। क्या आपको पता है कि इस देश ने दुनिया को बचाने के लिए कितना बड़ा मुहिम चला रखा है? आपको बता दूं कि भूटान के हर इंसान अपनी सबसे पहली ड्यूटी समझता है हफ्ते में कम से कम एक पेड़ लगाना। जी हाँ, ये है इस देश का दुनिया के लिए संदेश। यही वजह है कि इस कंट्री में 70% लैंड से भी ज्यादा का हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आपको आने वाले समय में इस दुनिया को बचाना है तो कम से कम वर्ल्ड के 60% हिस्से में पेड़ लगे होने चाहिए। एक और चीज जो आपको पूरे भूटान में कहीं नहीं मिलेगी वो है प्लास्टिक। इस देश में कोई भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि इसकी साफ सफाई मनाही है। इनफैक्ट कहा जाता है कि इस देश में जो भी गलती से भी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। मतलब कहने का यह है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जो कि नेचर के खिलाफ हो, जो कि वाकई में कमाल की बात है यार। छोटा देश है लेकिन बड़ी सीख दे रहा है भाई, सही है। भूटान के लोग बहुत ही शांत नेचर के होते हैं। आपने कभी भी इस देश को बहुत ज्यादा न्यूज में आते हुए नहीं देखा होगा। यहाँ पर कोई भी किसी को परेशान करने वाला काम नहीं करता है। यहाँ पर सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इन्हें पता है कि ये बहुत ही छोटा सा देश है और यहाँ के लोगों को आपस में अच्छे से तालमेल बिठाकर काम करने की जरूरत है। भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर किसी को भी तंबाकू बेचने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर कोई ना तो इस नशीली चीज को बेच सकता है और ना ही खा सकता है। अगर गलती से भी किसी ने तंबाकू का सेवन कर लिया या उसे बेचा तो समझिए कि जेल की हवा उसे खानी ही होगी। दोस्तों, इस देश में 75% आबादी बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की है, तो वहीं 23% आबादी हिंदुओं की है और बाकी 2% में ही अलग अलग धर्म के लोग आते हैं। यहाँ पर आपको हर जगह ही भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। एक से बढ़कर एक सुंदर मंदिर है इस देश में। भूटान की राजधानी है थिम्पू। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको एक भी ट्रैफिक लाइट नजर नहीं आएगी। वाकई में भूटान में लोग बड़े समझदार हैं और कभी भी आपको रोड पर लोगों की गलतियों की वजह से ट्रैफिक नजर नहीं आएगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि भूटान में भगवान बुद्ध को पूजा जाता है और उन्हीं के दिखाए गए मार्ग पर जिंदगी को जिया जाता है। यहाँ के लोग बेहद ही शांत स्वभाव के होते हैं। लड़ाई झगड़ा यहाँ का कल्चर नहीं है। इसके साथ ही भूटान के लोग डांस के बहुत ही शौकीन होते हैं। यहाँ हर प्रकार के फंक्शन को नाच गाने के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। जब यहाँ के लोकल डांस परफॉर्मेंस देते हैं तो सभी टूरिस्ट बस देखते ही रह जाते हैं। कलरफुल कपड़े, सर पर एक अलग किस्म की पगड़ी, आए हाय, लोगों को बहुत लुभाती है। स्थानीय लोग न सिर्फ किसी त्योहार में डांस परफॉर्मेंस देते हैं बल्कि टूरिस्टों के लिए भी ये मनोरंजन का साधन बनते हैं। यही लोग तो भूटान के टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। वैसे दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं भूटान हिमालय की गोद में बसा हुआ है, इसीलिए यहाँ चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। लेकिन जब आप भूटान जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग कितने क्रिएटिव हैं। यहाँ की आर्किटेक्चर कितनी दमदार है। पहाड़ियों के बीच में भी आपको देखने के लिए एक से बढ़कर एक किले नजर आएंगे। पहाड़ों पर तैयार किए गए होटल्स भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। यही वजह है कि इस देश में जो भी टूरिस्ट आता है वो इस देश से प्यार करने लग जाता है। दोस्तों, आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे ये कहते हुए कि इस देश का सनराइज दुनिया का द बेस्ट सनराइज है। यस, सुबह सुबह यहाँ का माहौल भी सबसे अलग होता है। यहाँ पर आपको एक अलग ही ताजगी मिलती है, एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। जो भी यहाँ 10 दिन रह जाता है ना, वो इस देश को लाइफ टाइम तक नहीं भूल सकता है। भूटान की नेचुरल खूबसूरती की तो बात ही अलग है। यहाँ पर आपको इतने सुंदर सुंदर पहाड़ देखने को मिल जाएंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक झील भी पूरे देश में देखने को मिलती है।
कहने का मतलब ये है कि भूटान बहुत ही कलरफुल देश है और वो ताजगी आपको यहाँ महसूस भी होगी। वेल दोस्तों, कुछ मामलों में यहाँ की सरकार थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, जैसे कि ये दुनिया का सबसे आखिरी देश माना जाता है जहाँ पर लोगों को टीवी देखना अलाउ किया गया। भूटान के लोगों को टीवी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था। साथ ही साथ अभी कुछ ही साल बीते हैं जब यहाँ पर इंटरनेट की शुरुआत हुई है। दरअसल इस देश को वेस्टर्न कल्चर से बचाया जाता है। लोगों का मानना है कि वेस्टर्न कल्चर ने दुनिया को जितना दिया नहीं है उससे ज्यादा बेकार कर दिया है। वैसे सबकी अपनी अपनी सोच होती है भाई, इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। बहरहाल भूटान के लोग ज्यादातर खेती ही करते हैं। यहाँ पर या तो जंगल है या तो पहाड़ है, ऐसे में खेती करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। साथ ही साथ यहाँ पर केवल 16% ही लैंड है जहाँ पर लोग अनाज उगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग खेती के धंधे में ही लगे हैं। एक और तरीका है जहाँ से भूटान के लोग पैसा कमाते हैं और वो है टूरिज्म। चूंकि इस देश में देखने लायक बहुत सारी जगहें हैं, इसीलिए यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। हर साल यहाँ पर 6 से 7 मिलियन लोग आते हैं। सोचिए 8 लाख तो इस देश की आबादी है और 60 से 70 लाख लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं साल में। वाह यार, सही है। यानी कि देश की आबादी से ज्यादा लोग तो यहाँ घूमने के लिए आ जाते हैं, इसीलिए तो यहाँ के लोगों के लिए ये बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। दोस्तों, भूटान एक ऐसा देश है जिसके पास ना तो अपनी नौसेना है और ना ही अपना इनके पास वायुसेना है। इसके लिए ये देश टोटली इंडिया पर निर्भर है। यही वजह है कि भूटान का रिलेशन हमेशा से ही हमारे देश के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। अगर इस देश को किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वो सीधा भारत के पास ही आता है। वैसे इसके अलावा भारत भूटान से बिजली भी खरीदता है। दोस्तों, भूटान के लोग खुश रहने के लिए कोई स्पेशल अचीवमेंट का इंतजार नहीं करते हैं। ये बिंदास मस्त रहते हैं यार, और वो अपनी ही धुन में लाइफ जीते हैं। यही वजह है कि दुनिया में भले ही इस देश का बहुत नाम ना हो, लेकिन आपको बता दूं कि इस देश को दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक माना जाता है। भूटान दुनिया के कुछ ऐसे चुनिंदा देशों में से एक है जहां भारतीय लोग बिना वीजा के घूमने के लिए जा सकते हैं। इस देश में कोई भी हिंदुस्तानी 7 दिनों तक रह सकता है। हालांकि उससे ज्यादा अगर आप इस देश में रुकना चाहते हैं तो आपको वीजा लेना होगा। वैसे आपको बता दूं कि इस कंट्री में हिंदुस्तानियों को बहुत प्यार मिलता है। आपको फील नहीं होगा कि आप किसी दूसरे देश में आए, आपको लगेगा कि हाँ यार, ये हमारा ही देश है। दोस्तों, एक नियम जो कि सबको यहाँ जाने से पहले जरूर जान लेना चाहिए वो ये है कि भूटान में अगर किसी ने भी किसी जानवर का शिकार किया या किसी चिड़िया को मारने की कोशिश की तो समझिए कि उसे 15 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। जी हाँ, और इससे कोई छूट नहीं सकता। भूटान देश के पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी इस कंट्री में एजुकेशन एंड मेडिकल यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको पढ़ाई करने में 1 रुपए खर्च नहीं करना है और ना ही आपको मेडिकल खर्चे के बारे में सोचना है। भूटान की एक और चीज जो टूरिज्म को खास बनाती है वो है यहाँ का खान पान। जी हाँ, तीखी मिर्च के साथ तेज मसालों का इस्तेमाल यहाँ के ज्यादातर डिशेस में किया जाता है। वैसे तो यहाँ खाने पीने के तमाम विकल्प मौजूद हैं, लेकिन कुछ डिशेस ऐसी हैं जिन्हें यहाँ आकर जरूर ट्राई करें, जैसे कि होंटे मोमोज। सिर्फ इंडिया में नहीं, भूटान, नेपाल जैसे देशों का भी पसंदीदा डिशेस में से एक है। यहाँ इसे होयंटे के नाम से जाना जाता है। ये मोमोज मैदे से नहीं बल्कि कुट्टू के आटे से तैयार किया जाता है। इमा दातशी भूटान की नेशनल डिश है। इसका स्वाद आपको यहाँ हर जगह चखने को मिल जाएगा। वेल फ्रेंड्स, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो ये देश आपके लिए परफेक्ट देश है। यस, भूटान में ट्रैकिंग का अपना एक अलग ही मजा है। हिमालय के पहाड़ों में ट्रैकिंग करना किसी एडवेंचर से कम थोड़ी है। अगर आपको ट्रैकिंग का मजा लेना है तो इसके लिए आपको अप्रैल के मौसम में जाना चाहिए। वहीं अगर मौसम का लुत्फ उठाना है तो इसके लिए आपको अक्टूबर के महीने में जाना चाहिए। वैसे भूटान में भारत से बहुत सारे यंगस्टर्स सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग करने के लिए ही जाते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करना, टेंट लगाना, वहां रुकना, रात में आग जलाकर खाना तैयार करना, हाय 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 हाय, क्या ही मस्ती है यार। दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे यादगार पल बिताना, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए लाइफ में। अगर आपको छुट्टी बितानी है ना तो यार ये बेस्ट डेस्टिनेशन है। दोस्तों, भगवान बुद्ध के डोल डेम्मा की प्रतिमा थिम्फू में स्थित है, जो विश्व में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमाओं में से एक है। इसकी ऊंचाई 169 फीट यानी कि 52 मीटर है। मुख्य रूप से यहाँ हजारों बौद्ध भक्त एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ प्रार्थना कर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ जो सैलानी पहुंचते हैं वो भी घंटों तक भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने ध्यान करते हैं। दोस्तों, भूटान में नोल्त्रुम करेंसी का प्रचलन है, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपयों बराबर है। मतलब ये कि आप बहुत कम पैसे में इस खूबसूरत देश की सैर कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था बहुत ही खूबसूरत देश भूटान। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको भूटान की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप गए हो भूटान? अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।